हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशोर सुथार फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, मेरा नाम किशोर सुथार है। जयपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने करियर की शुरुआत आज से 14 साल पहले 14 ईयर बैक एक कॉर्पोरेट सेक्टर से की थी। इसके साथ मैं अगर बात करूँ नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग मैंने दोस्तों 2009 में, आज से 10 से 11 साल पहले एक इंटरनेशनल कंपनी से शुरुआत करी थी। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद मुझे ये पता चला कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। जॉब क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे ये भी जानने को मिला कि एक्टिव के साथ एक पैसिव इनकम भी होती है। तो पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आप एक बार काम करें लेकिन पैसा बार बार आता रहे। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, राइटर है, सिंगर है, तो उनको रॉयल्टी इनकम आती रहती है। एक बार उन्होंने कोई काम किया और पैसा बार बार आता रहता है। तो आप अगर बहुत बड़े सपने हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो आप जॉब अकेले से नहीं कर पाते। तो वर्तमान में जो मैं कंपनी को बिल्ड कर रहा हूँ उसका नाम है प्रोविदा इंडिया। तो दोस्तों, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन के साथ। अभी मेरा टॉपिक था रिजेक्शन इज नॉट द एंड। अस्वीकृति कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपको रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन का मतलब सीधा सीधा होता है नो। अगर कोई आपको नो बोल दे दोस्तों, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हर व्यक्ति जब कोई प्रोस्पेक्ट के पास जाता है, किसी क्लाइंट के पास जाता है, और जाते ही आपको सबसे पहले क्या सुनने को मिलता है? नो। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कोई कमी रखी थी जिस वजह से उसने मुझे नो बोला? ऐसा हुआ? या मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी उसको मुझे और सुधारना है? तो ऐसा उसके दिमाग में फील होता है, गिल्टी फील होती है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, रिजेक्शन इज नॉट द एंड। अस्वीकृति कोई अपना अंत नहीं है, जस्ट अ स्टेप ऑन द पाथ। रास्ते का आपका एक कदम है, एक कदम मात्र है केवल। अपने नेटवर्क बिजनेस में जैसे प्रोडक्ट होता है, जैसे प्लान होता है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम होता है, वैसे ही रिजेक्शन मीन्स नो अपने उसी नेटवर्क बिजनेस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो आप इससे डरिए मत। इस रिजेक्शन से आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये रिजेक्शन हो गया मतलब मेरी सेल अब नहीं हो पाएगी, मैं इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता। आपके सक्सेस जर्नी का एक पार्ट होता है नो, जो है वो पहला कदम है आपके सक्सेस जर्नी का। तो उस नो से आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि हमेशा आप स्वागत करिए, और उस ऑब्जेक्शन को या उस रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस वजह से उसने मुझे नो बोला, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैं आपको समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। जैसा कि मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है, राइट? और गेस्ट आते ही आप उसको कुछ ऑफर करते हैं। या तो आप कप ऑफ टी, एक कप चाय के लिए बोलेंगे या फिर कॉफी के लिए बोलेंगे, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि वो गेस्ट आपको नो बोल देता है। तो उसने जो नो बोला है वो चाय को बोला है, आपको बोला है, तो ऑब्वियसली वो नो चाय को बोला है। सेम वैसे ही कोई प्रोस्पेक्ट अगर आपको नो बोलता है तो वो जो नो है वो उस प्रोजेक्ट के लिए है, उस इनविटेशन के लिए नो है। लेकिन दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, अपनी टीम में बहुत सारे लोग यही गलती कर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि उसने मुझे मना करा है। दोस्तों, आपको मना नहीं करा, उसने उस प्रोजेक्ट को, उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मना किया है, जिसको वो नहीं जानता, अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको पूरी तरह से नहीं जान पाता। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो नो है, एक्चुअल में वो नो नहीं है। वो आपके यस की ओर बढ़ता हुआ पहला एक चरण है, कदम है, एक पाथ है, राइट? तो आपका जो नो होता है, और बहुत सारे दुनिया में लोग जो होते हैं वो यस बहुत कम बोलते हैं लेकिन नो बहुत ज्यादा बोलते हैं। और नो जो बोलते हैं वो आपके पहले सफलता के चरण का पहला हिस्सा है। और जिंदगी में आप फिक्स कर लीजिए कि दुनिया का कितना भी बड़ा सेल्स चैंपियन हो, कितना भी बड़ा मास्टर हो, ऑब्जेक्शन उसको भी आते हैं, रिजेक्शन उसको भी आते हैं, लेकिन वो कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल, वो आना चाहिए। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं जो आज एक एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ कि जो रिजेक्शन होता है, नो होता है, जो ऑब्जेक्शन होता है, उसको क्या ऑब्जेक्शन आपके मार्ग में आते हैं। जैसे कोई न्यू पर्सन है, न्यू बेबी बॉर्न है आपके नेटवर्क मार्केटिंग में, या चाहे एक्सपीरियंस पर्सन है, दोनों के सामने कोई ना कोई चैलेंज आता है। तो उसका मैं एक अल्टीमेट सेल्फ सर्वे के थ्रू आपको एक एग्जांपल देके बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज आप इसको, इस अल्टीमेट सेल्फ सर्वे को, मेरा ये दावा है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो मेरा ये दावा है कि बहुत अच्छे सेल्स पर्सन और बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये अल्टीमेट सेल्स सर्वे क्या है। अ सर्वे विच कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। अपनी पूरी जिंदगी को अपनी 360 डिग्री की तरफ चेंज कर लेता है ये। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो मेरा दावा है कि आपने 50% भी समझ लिया, सुन लिया, तो आप अपनी जिंदगी में 100% सक्सेस होंगे। कभी आप नेटवर्क बिजनेस में अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस अल्टीमेट सेल्स सर्वे को जानने के लिए आगे की स्लाइड पर देखिए।
तो जो सेल्स सर्वे है वो दोस्तों 8/73 सर्वे फॉर सेल्स पीपल, सेल्स के लोगों पे किया गया था। तो ये जो सर्वे किया गया वो 100 लोगों पे किया गया था। इसमें जो पहला जो आता है कि 100 लोगों पे हम जब सर्वे किया गया था सेल्स का, उसमें 44% सेल्स पीपल गिव अप आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट। 44%, 44% सेल्स के लोग पहले ही ऑब्जेक्शन में, पहले ही नो में, पहला ही किसी क्लाइंट ने आपको मना कर दिया, पहले ही किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको मना कर दिया और वो अपने घुटने टेक देते हैं, वो अपने हथियार डाल देते हैं। कहने का मतलब आप मार्केट में गए, आपने किसी को इन्विटेशन दिया और उसने मना कर दिया तो आपने अपने हथियार डाल दिए। तो 100 में से आउट ऑफ 100 44% लोग जो है सेल्स के पहले स्टेप में ही, पहले ही ऑब्जेक्शन में अपना गिव अप कर देते, मतलब हथियार डाल देते। दे डोंट इवन ट्राई आफ्टर दैट, जिंदगी में कभी वो दोबारा ट्राई नहीं करते। ये 44% लोग अपने लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते, छोटी छोटी सेल कर पाते हैं और ये आगे आने वाले अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में सेल्स को छोड़ के कोई दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो 44% सेल्स पीपल ने पहले ही ऑब्जेक्शन में अपना हथियार डाल दिए, उसको गिव अप कर दिया। तो ऐसा क्या वजह थी, ऐसी कौन सा ऑब्जेक्शन था जिसकी वजह से उन्होंने गिव अप कर दिया, मतलब हथियार डाल दिया? आइए जानते हैं उनका पहला ऑब्जेक्शन क्या था। जब भी आप किसी क्लाइंट को बोलते हैं कि सर मैं आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ और आप शाम को मिल सकते हैं क्या, तो वो क्लाइंट क्या बोलता है? सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये 44% सेल्स पर्सन क्या बोलते हैं, या तो वो कोई जवाब नहीं देते, या तो फोन कॉल काट देते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो आप इंटरेस्टेड कब होंगे? जब आप इंटरेस्टेड हो मुझे कॉल कर लेना या मुझे बता देना, ऐसा बोलते हैं। तो वहीं पे इनका क्या है कि ये हथियार डाल देते हैं और वो जिंदगी में दोबारा उसको कभी भी वापस प्रोस्पेक्ट को ऑफर नहीं करते, वापस उसको कॉल नहीं करते, वो पहले ही ट्राई में अपने हथियार डाल देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 22% सेल्स पीपल गिव अप ऑन सेकंड ऑब्जेक्शन। 22% लोग ऐसे होते हैं जो कि सेकंड ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं, लेकिन वो पहले ऑब्जेक्शन का इतना अच्छे से रिप्लाई देते हैं तभी वो सेकंड ऑब्जेक्शन तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उन्होंने पहले ऑब्जेक्शन का क्या बेटर रिप्लाई दिया था, क्या बहुत बेहतरीन जवाब दिया था, वो सुनिएगा। पहला ऑब्जेक्शन क्या था? जैसे ही कोई क्लाइंट को बोलते हैं सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो क्लाइंट बोलता है कि सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो 22% जो लोग हैं उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, सुनिएगा। वो बोलते हैं कि सर मुझे पता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आज तक आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जिन लोगों ने बताया है वो इतनी गहराई से नहीं बताया, लेकिन आज शाम को मैं जब आपसे मिलूंगा तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा और मेरा दावा है कि आप इस बिजनेस को मना नहीं कर पाएंगे। और इस प्रोजेक्ट की वजह से, जब आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो इस प्रोजेक्ट की वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपको और आपकी फैमिली के ड्रीम को कैसे पूरा किया जा सकता है। ये रिप्लाई देते हैं, राइट। तो वो व्यक्ति आगे क्या ऑब्जेक्शन करता है, यहाँ तक पहला ऑब्जेक्शन वो कवर हो जाता है, हैंडल कर लेते हैं। लेकिन सेकंड ऑब्जेक्शन वापस क्या बोलता है कि आपकी सारी बात सही है लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो ये जो 22% सेल्स पीपल क्या जवाब देते हैं, सुनिएगा। ये कहते हैं कि ठीक है सर, जब आप फ्री हो मुझे कॉल कर लेना, ये मेरा नंबर है, ऐसा करके वो वहां पे गिव अप कर देते हैं। फिर आता है 16% सेल्स पीपल गिव अप ऑन थर्ड ऑब्जेक्शन। 16% लोग ऐसे हैं जो अपने थर्ड ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये दो ऑब्जेक्शन का बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। तो पहला ऑब्जेक्शन था दोस्तों कि सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इनका 16% लोगों का यही जवाब होता है जो मैंने पहले बताया था कि सर मुझे पता है आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आज तक आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी गहराई से नहीं बताया होगा, लेकिन जब मैं आपको शाम को मिलूंगा तो इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा और मेरा दावा है कि आप इस बिजनेस को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस को जानने और समझने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको और आपकी फैमिली के ड्रीम को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो फिर वो बंदा दूसरा ऑब्जेक्शन बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आपकी सारी बात सही है लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन ये 16% लोग क्या जवाब देते हैं, सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी और आने वाले समय में भी बिजी होंगे, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे एक अच्छे इंसान से बात कर रहा हूँ, और बिजी होना एक प्रोग्रेसिव की निशानी है और मैं एक प्रोग्रेसिव इंसान से बात कर रहा हूँ। इसी बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, इस बेस्ट प्रोजेक्ट को आप मिस करें। तो जैसा कि आप जानते हैं अपना आज शाम का 7 बजे अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है, तो आज शाम को हम मिलते हैं। इस तरह से वो जवाब देता है। तो तीसरा ऑब्जेक्शन भी आता है, और तीसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है, वो बोलता है कि आपकी सारी बात सही है लेकिन मुझे आने के पहले एक बार कॉल कर देना। तो ये 16% लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया,
लेकिन दोस्तों वो गलती कर लेते हैं और बोल देते हैं कि हाँ, मैं आने के पहले कॉल कर दूँगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो, कोई भी पर्सन जब आने के पहले कॉल करेगा, तो क्या होगा, वो जो पर्सन है जिसने ऑब्जेक्शन 3 ऑब्जेक्शन दिए, पहला ऑब्जेक्शन सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दूसरा सॉरी आई एम बिज़ी और तीसरा बोलता है कि आने के पहले कॉल कर देना। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति कॉल ही नहीं उठाए आपका। आप अगर कॉल करेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि मैं सर आने के पहले कॉल करूँगा, पहली चीज़। दूसरा हो सकता है वो ये बोल दे कि सर मैं आज बिज़ी हूँ, अपन अपना जो अपॉइंटमेंट है किसी और दिन रखते हैं, इसको हम पोस्टपोन रखते हैं। या फिर कभी और नेक्स्ट दिन का बोले, ऐसे करके वो मीटिंग कभी हो ही नहीं पाती। तो हमें कभी भी इस तरह से जवाब नहीं देना, लेकिन 16% लोग 2 ऑब्जेक्शन तो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, लेकिन तीसरा ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। वो ये बोल देते हैं कि ठीक है सर, मैं आने के पहले आपको कॉल कर दूँगा। तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि ठीक है सर, आप आने के पहले कॉल कर देना, तो 16% लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, हम आने के पहले कॉल कर देंगे, ये कभी नहीं बोलना। उनको क्या करना चाहिए? ये इनका जो ऑब्जेक्शन आया था, इसका ऑब्जेक्शन का जवाब जो अच्छे से दे पाते हैं, वो है 10% लोग। आगे जो आते हैं 10% लोग जो है गिव अप ऑन 4th ऑब्जेक्शन। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 3 ऑब्जेक्शन का बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनिएगा। पहला ऑब्जेक्शन था सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये 10% लोग वही बोलते हैं वापस कि सर मुझे पता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपको जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया वो इतनी गहराई से नहीं बताया, लेकिन आज शाम को जब हमारी मुलाकात होगी शाम को 7 बजे, तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और मेरा दावा है कि आप इस बिज़नेस को मना नहीं कर पाएँगे और आप इस प्रोजेक्ट से आप अपनी और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपकी सारी बात सही है, क्लाइंट बोलता है कि आपकी सारी बात सही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो ये 10% लोग बोलते हैं कि सर आप कल भी बिज़ी थे, आज भी बिज़ी हो, आने वाले समय में भी बिज़ी होंगे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे एक अच्छे इंसान से बात कर रहा हूँ और बिज़ी होना एक प्रोग्रेस ही की निशानी है और मैं एक प्रोग्रेसिव इंसान से बात कर रहा हूँ। इसी बिज़ी शेड्यूल की वज़ह से बहुत सारे लोगों ने इस बेस्ट अपॉर्च्युनिटी को मिस कर दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को, इस बेस्ट प्रोजेक्ट को आप मिस करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपना आज शाम का 7 बजे अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है, तो आज शाम को हम मिलते हैं। तो फिर ये बोलता है, तीसरा ऑब्जेक्शन करता है क्लाइंट कि चलिए आप आने के पहले एक बार कॉल कर देना मुझे। ये 10% लोग तीसरे ऑब्जेक्शन का भी बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्लाई देते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको बार-बार कॉल करूँ और बार-बार आपको डिस्टर्ब करूँ। तो एक काम करना सर, ऐसा हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए और आने के पहले 1 घंटे के पहले आप मुझे, अगर आप बिज़ी शेड्यूल में हैं तो आप मुझे बता देना, या अपना नेक्स्ट शेड्यूल कब रखेंगे, कब अपॉइंटमेंट रखेंगे, वो फ़ोन कर लेना, राइट? अदरवाइज़ आप कोशिश करना कि मैम आज ही मिल पाए। इस तरह से 10% लोग ये तीनों ऑब्जेक्शन का अच्छे से रिप्लाई देते हैं, ठीक है? लेकिन 4th ऐसा क्या ऑब्जेक्शन था जिसकी वज़ह से वो गिव अप कर पाते हैं? तो जैसे ही उनकी मीटिंग फिक्स हो गई, टाइम 7 बजे शाम को मिक्स फिक्स हो गया, उन्होंने अपना प्रेज़ेंटेशन दे दिया और प्रेज़ेंटेशन देने के बाद में उनका नया ऑब्जेक्शन आता है, नया बहाना होता है, योर प्राइस इज़ टू हाई। कहने का मतलब वो कहते हैं कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और ये 10% लोग वहाँ गिव अप कर पाते हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पाते, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि वो 10% लोग जवाब तो देते हैं, लेकिन उस कस्टमर को, उस प्रोस्पेक्ट को, उस क्लाइंट को अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाते, क्लोज़ नहीं कर पाते। तो 10% लोग जो है 3 ऑब्जेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाते हैं, लेकिन 4था ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। ओनली 8% पीपल कैन सर्वाइव आफ्टर 4 ऑब्जेक्शन। केवल 8% लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके चारों ऑब्जेक्शन को वो हैंडल कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से वो कर पाते हैं? क्योंकि ये जो 8% लोग हैं, ये सेल्स के चैंपियन हैं। इन्होंने अपने आप को तैयार किया है। इन्होंने किताबें पढ़ के नॉलेज लिया है, फील्ड में काम किया है, तरीके-तरीके के लोगों से ये मिले हैं, अनुभव है इनके पास लोगों से बात करने का। किताबें पढ़-पढ़ के इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ जाए इनके सामने, वो ठहर नहीं सकता। उस ऑब्जेक्शन का ये बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई देते हैं और उसको सेल को क्लोज़ करते हैं। ये 8% लोग ही सेल्स के चैंपियन कहलाते हैं और ये 8% लोग ही 73 सेल्स को जनरेट करते हैं। लेकिन 92% जो लोग थे वो बहुत कम सेल कर पाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन 8% लोग ऐसे हैं जो चारों ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर पाते हैं और आने वाले वो कितने भी ऑब्जेक्शन हो, वो सारे ऑब्जेक्शन का रिप्लाई करते हैं और बहुत अच्छे सेल्स चैंपियन होते हैं। दोस्तों ये था 8/73 सेल्स सर्वे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।